हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वन एंड आंटू फंक्शन, जिसको हम लोग बाइजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, आंटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अगर आपने ये सब हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसे देख कर आइए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो हम यहाँ पे बाइजेक्शन पढ़ेंगे, बाइजेक्शन मतलब वन वन एंड आंटू, इसमें नाम नहीं बदल रहा है। वन वन आंटू फंक्शन को हम लोग बाइजेक्शन मतलब बोलते हैं। मतलब जो भी बाइजेक्शन होगा वो वन वन आंटू होना चाहिए। मतलब इसमें वर्ड जो है वन वन आंटू आ रहा है ना, तो जाहिर बात है इसमें वन वन एंड आंटू फंक्शन का यूज तो होगा। तो इसलिए आपको पहले वो सब आना चाहिए। ठीक है, आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वन वन and onto function. A function f such that a to b is said to be a one one and onto function are bijection if it is one one as well as onto। मतलब कोई भी फंक्शन a to b में अगर डिफाइन है उसको हम लोग वन वन एंड onto या हम लोग बाइजेक्शन तब बोलेंगे जब वो फंक्शन वन वन भी हो और onto भी हो। दैट इज f is function from a to b is bijection if it is one one और onto। वन वन कहने का मतलब है कि अगर उसके इमेजेस इक्वल हो किसी भी दो एलिमेंट के, ठीक है, उसके दो भी अवयव के जो भी हो एलिमेंट हो उसके इमेज इक्वल हो तो उसके फ्री इमेज भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई भी दो एलिमेंट हो उसका, उसके इमेज अगर इक्वल हो तो फ्री इमेज इक्वल होने चाहिए। और ऑन टू मतलब होता है कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, मतलब बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक आपको प्री इमेज जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कौन सा फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है। ठीक है, मान लीजिए ये फंक्शन F1 है, ये एक फंक्शन क्या है आपका F2 है, ये सेट ए है, ये एक सेट बी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे हम देखेंगे ए जो है आर से मैप कर रहा है, बी एस से और सी क्यू से। मतलब ए का ए से देखिए वन से वन, वन से वन, वन से वन, तो ये वन टू वन 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 फंक्शन है। लेकिन ऑन टू के लिए हम यहाँ देखेंगे तो बी में जो एक एलिमेंट पी बेचा रहा है ये बच जा रहा है, जिसका कोई प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये आपका ऑन टू नहीं है, इसलिए आपका वन वन ऑन टू दोनों नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वन वन है, ऑन टू नहीं है, इसलिए वन वन ऑन टू दोनों नहीं है, मतलब ये आपका बाइजेक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए देखिए वन से वन मैप हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका वन वन फंक्शन है। ऑन के लिए देखते हैं क्या बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा छूटा हुआ है जिसका कोई प्री इमेज ना हो, तो ऐसा कोई नहीं, मतलब ये ऑन है, इसका मतलब ये आपका वन वन ऑन दोनों है, तो ये आपका बाइजेक्शन है। ठीक है, देखिए कितना इजी है ये। एग्जाम्पल्स देखिए हम लोग करते हैं। लेट ए इक्वल टू दिस सेट और बी इक्वल टू दिस सेट एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। हमें बताना है ये फंक्शन वन वन ऑन टू, मतलब ये बाइजेक्शन है कि नहीं है। तो ध्यान ये, तो हमें पता है एफ ऑफ वन कितना होगा। ठीक है, वन का इमेज हम लोग देख लें, ए में जितने भी जो भी इसका डोमेन है, डोमेन इसका ए है, इसके सारे इमेज हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वन का इमेज आपका क्या आएगा, वन जब यहां रखेंगे एक्स की जगह अगर वन रखेंगे तो एफ ऑफ वन मतलब ये आपका थ्री हो जाएगा। ऐसे अगर एक्स की हम क्या रख दें, टू रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टू रखेंगे तो यहाँ पर फोर हो जाएगा। ऐसे एक्स की हम लोग क्या रख दें, थ्री रख देंगे तो थ्री रखेंगे, थ्री टू फाइव हो जाएगा। ऐसे जब हम एक्स की जगह हम फोर रख देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, फोर सिक्स हो जाएगा, फोर प्लस टू और सिक्स हो जाएगा। तो अब देखिए डोमेन में कोई एलिमेंट बचा नहीं, मतलब सबका हमने मैपिंग करा दिया। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें जो डोमेन था आपका, डोमेन ऑफ एफ, ये आपका है वन टू थ्री फोर। ठीक है, और इसका रेंज कितना है, रेंज ऑफ एफ देखिए, जो भी इसके इमेज आए हैं एक एलिमेंट्स के इमेज, तो थ्री फोर फाइव सिक्स, तो थ्री फोर फाइव सिक्स ये इसके क्या होंगे, रेंज हो गए। और हम लोग इसका कोडोमेन देखते हैं क्या है। कोडोमेन ऑफ एफ देखिए ये है कोडोमेन, ए से बी है तो बी पूरा कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन आपका है थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो देखिए पहले ये वन वन है कि नहीं, वन वन देखने के लिए हम ये देखेंगे कि देखिए ये जो वन है, ठीक है, इसका इमेज थ्री है और किसी का इमेज थ्री आ रहा है और किसी का इमेज थ्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपका वन वन फंक्शन है। या हम ये देख सकते हैं कोई भी देखिए इमेज देखिए किसका समान है,
तो किसी का इमेज देखिए समान नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ये 1 1 है ही। ठीक है, तो ये आपका 1 1 है। या इसको हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। पहली बात ये तो फाइनाइट है, तो फाइनाइट फंक्शन को हम लोग डायग्राम से ही देख सकते हैं इजिली। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। यहाँ पे आपका 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है आपका 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 जो है आपका 3 से मैप कर गया, 2 जो है 4 से, 3 5 से, और 4 6 से। तो ये आपका देखिए 1 2 1 है, 1 1 है। और देखिए ये अनटू है कि नहीं, देखिए बी के एक भी एलिमेंट छूटे नहीं है, इसलिए आपका अनटू फंक्शन ये 1 1 अनटू दोनों है। हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं जो इसका रेंज है इसके कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। देखिए 3 4 5 6 3 4 5 6, तो ये 1 1 भी है, अनटू है, इसलिए आपका ये आपका क्या है, ये फंक्शन जो आपका है ये आपका क्या है, बाइजेक्शन है। ठीक है, मतलब ये आपका 1 1 अनटू दोनों है। नेक्स्ट देखिए अब इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब इनफाइनाइट फंक्शन को हम लोग देखते हैं, इसको बाइजेक्शन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम क्यू टू हु। ठीक है, ये क्यू जो है आपका, ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, देन चेक एफ इज बाइजेक्शन और नॉट। तो इसका हम लोग बाइजेक्शन चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे ये 1 1 अनटू दोनों है कि नहीं है। तो 1 1 अनटू के लिए हमने इनफाइनाइट सेट का देख लिया था क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो देखिए 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग कहते हैं कि लेट ए कामा बी आर्बिट्रली बिलोंग्स टू दिसके डोमेन, मतलब क्यू से बिलोंग करेगा। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है क्यू में। अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लेकर चलते हैं। अगर ए इक्वल टू बी आ जाता है तो हम कहते हैं ये 1 1 है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हम ले लिए, तो एफ ऑफ ए देखिए यहां से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कितना आएगा, 2b-3। ये -3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 2a इज इक्वल टू 2b। अगर मैं 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो देखिए ए जो भी है इसका इमेज जो है, ए बी के इमेज देखिए इक्वल थे, और ये देखिए ए बी भी इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपका फंक्शन है ये आपका क्या है, 1 1 होता है। हमें पता है अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो ये हमेशा नहीं होता कि ए इक्वल टू बी होगा। ए इक्वल टू बी तभी होता है जब फंक्शन क्या 1 1 होता है, तो इसलिए ए इक्वल टू बी आ गया, फिर इसका मतलब क्या है, 1 1 है। आंटू के लिए हमें पता है क्या करते हैं प्रोसीजर, आंटू की हम करेंगे लेट वाई बिलोंग्स टू इसके क्या, कोडोमेन में। ठीक है, कोडोमेन मतलब क्यों। ठीक है, वाई आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको डोमेन क्यू में हम लोग क्या बिलोंग करा दिए। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेकर चलते हैं, इसको एक्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे प्रत्येक वाई मतलब फॉर ऑल वाई के लिए हमें एक्स मिल रहा है कि नहीं, जो कि उसके डोमेन में बिलोंग करना चाहिए फंक्शन के। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स के लिए यहां देखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू वाई, 3 को ऊपर ले जाएंगे प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 3/2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे y की वैल्यू आप कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो ये आपका रेशनल नंबर प्लस ये 3 इंटीजर्स, मतलब इसको भी हम 3/1 मतलब रेशनल नंबर रखते हैं, तो रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर अपॉन नॉन जीरो रेशनल नंबर 2/1। ठीक है, तो रेशनल नंबर का एडिशन और नॉन जीरो से उसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका रेशनल नंबर ही आता है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये आपका बिलोंग करेगा क्या, रेशनल नंबर में। क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो इन तीनों का जो है जो भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे एडिशन और डिवीजन ये हमेशा रेशनल नंबर आएगा, मतलब एक्स रेशनल नंबर आ रहा है जो कि देखिए इसके डोमेन में एक्स बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यही लिखते हैं 10 फॉर ऑल y belongs to set of rational number, there exist x belongs to set of rational number such that f of x is equal to y, मतलब हम लिखते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो देखिए फॉर ऑल y के लिए हमें x मिल गया जो कि f ऑफ x इक्वल टू y हो रहा है, तो मतलब ये फंक्शन जो है ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका आंटू फंक्शन है। तो फंक्शन आपका 1 1 भी हो गया, आंटू भी हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन जो है बाइजेक्शन है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लेट ए इज सेट, इसमें सेट कैसे है, इसमें ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स की वैल्यू -1 है। ठीक है, और बी भी वही है। ठीक है, ए और बी दोनों सेम है, देन सो दैट एफ सच दैट ए टू बी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, तो मतलब ध्यान दीजिए जो इसमें ए है ये आपका इंटरवल है बेसिकली -1 से 1 में।
ठीक है, इसमें ऐसे ऑल रियल नंबर एक्स आएंगे जो कि -1 से 1 के बीच में, तो हमें पता है -1 से 1 के बीच में ये पूरा यही आएंगे रियल नंबर, और ये इंटरवल होगा, यही आपका बी भी है। ध्यान दीजिए 1 1 के लिए देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 1 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर एक्स वाई दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, इक्वल ना हो तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये आपका तो नॉन जीरो तो होगा ही नहीं, मतलब ये जीरो तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो लेंगे दोनों तो इक्वल हो ही जाएंगे, तो नॉन जीरो ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखिए क्या क्या बनती है, ये एक्स वाई जो एलिमेंट है ए के, दो दो एलिमेंट है एक्स वाई, ये इक्वल नहीं है, मतलब इसके इमेजेस भी इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो होगा, अगर इसमें मैं मॉड एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें मॉड वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ, इसको देखिए एक्स लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही इसको एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो ये आपका देखिए क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब देखिए एलिमेंट इक्वल नहीं है और इनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस हैं वो भी इक्वल नहीं है, मतलब ये आपका 1 1 हो गया। लेकिन मुझे पता है आपको अभी समझ में नहीं आया कि ये क्यों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई अगर जीरो ना हो तो मतलब अलग अलग एलिमेंट लेंगे ना। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 हो, ठीक है। देखिए दोनों पहले मैंने पॉजिटिव ले लिया, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसके मॉडुलस से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 इंटू मॉड 2 मतलब 2, ऐसे ही इसमें 3 इंटू मॉड 3 मतलब 3, तो ये 2 2 जा 4, ये 3 3 जा 9, देखिए इक्वल नहीं है। दूसरा चीज, दोनों को अगर मैं निगेटिव ले लूं, चलिए -2 नॉट इक्वल टू -3, तो यहाँ पे इसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इसका मॉडुलस 2 होता है, ऐसे ही इसका मॉडुलस क्या होगा, ये 3 होगा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका -4 नॉट इक्वल टू माइनस का 9, देखिए इक्वल नहीं है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लूं, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, जो कि देखिए इक्वल नहीं है, तो इसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 होगा, इसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 होगा, ये आपका हो जाएगा -4 नॉट इक्वल टू -3 प्लस का 9, ठीक है। ऐसे आप एक बार इसको पॉजिटिव पॉजिटिव लीजिए, इसको निगेटिव लीजिए, फिर दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्स में अगर मॉड एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और वाई में मॉड एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, अगर एक्स वाई दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल कब नहीं होंगे, तो हमें पता है जब ये जीरो होंगे, ठीक है। जब ये जीरो होगा तभी तो इक्वल होगा, ठीक है, या तो 2 2 दोनों ले लें, तो हमें इक्वल लेके चलना ही नहीं है ना। तो देखिए ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, इसके इमेजेस भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 हो गया। अब हम इसको क्या ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें बोला है, ध्यान दीजिए एक्स इंटू मॉड एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ना, तो हमें पता है जो मॉड एक्स का नेचर जो होता है, जो आपका मॉड एक्स का जो नेचर होता है, ये देखिए आपका जीरो पे चेंज होगा, ठीक है। तो मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू एक्स आती है, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है इसकी वैल्यू माइनस एक्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, इसको भी हम लोग ऐसे क्या तोड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगी, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है या जीरो हो तो उसकी वैल्यू एक्स आएगी, तो मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स रखेंगे, तो एक्स इंटू एक्स ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे जब एक्स की वैल्यू हम क्या लेस देन जीरो लेंगे, तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आएगी, तो माइनस एक्स इंटू एक्स ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको हो गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो एक्स की वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका देखिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ से देखिए इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होता है, ऐसा, लेकिन यहां पर जो ये एक्स डिफाइन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक है, तो ये सारे तो नहीं आएंगे, तो ये नहीं आएगा, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूं, ओ ठीक है, ओ सॉरी ये तो पूरा ही इरेज हो रहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिर से ड्रा कर ले रहा हूं, तो देखिए तो मतलब ये सिर्फ ऐसा आपको ये पॉजिटिव वाला आएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली देखिए y इज इक्वल टू, ठीक है, जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, ये आपका देखिए ऐसा होता है। तो यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो जीरो से छोटी है मतलब ये साइड वाला आएगा, ये इस साइड का तो नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर देखिए अगर मैं ग्राफ खींचूं, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए, तो इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा, और ये कुछ ऐसा है। तो ध्यान दीजिए
ये जो है एक्स जो है, एक्स की वैल्यू हम लोग -1 to 1 देख रहे हैं। y की वैल्यू जो है देखिए 1 to -1 तो आनी चाहिए, तभी ये आपका आंटू होगा। तो ध्यान दीजिए, हमें पता है, देखिए हर एक करस्पॉन्डिंग हमें एक ग्राफ ऐसा कुछ मिलता जा रहा है, ठीक है। और 1 पे इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। 1 जब रखेंगे, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई तो -1 आएगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, 1 के बराबर या छोटी हो, तो इसकी वैल्यू यहां से यहां लगभग सारी वैल्यू ले रहा है ना। तो 0 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यू ले रहा है ये, ठीक है। और ऐसे ही जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए यहां से यहां तक आ रही है। तो मतलब ये देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का अगर रेंज हम मिला दे तो ये हमारा पूरा 1 से -1 ये आ जा रहा है, जो कि देखिए 1 to -n ये आपके कोडोमेन के इक्वल है। इसीलिए ये आपका आंटू भी है। ये फंक्शन क्या है आपका? आंटू फंक्शन है। तो ये आपका 1 1 भी है, आंटू भी, ये आपका बाइजेक्शन है। मैंने अब ये शो कर दिया, ठीक है। इसको आप लोग ग्राफिकली कर सकते हैं, या आप लोग इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एक्स जो होगा, एक्स आपका बिलोंग करेगा मतलब 0 to 1 में, ठीक है। एक्स आपका अगर 0 to 1 में बिलोंग करेगा तो जो एक्स स्क्वायर होगा, ये जो होगा वैल्यू लेगा, ये जो एक्स स्क्वायर होगा ये वैल्यू आपका 0 से लेकर 1 पूरी वैल्यू लेगा, जो कि देखिए ग्राफ दिख रहा है। ये देखिए 0 से 1 पूरी वैल्यू ले लिया ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये 0 से 1 पूरी वैल्यू ले लिया, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 और 1। सिमिलरली इफ एक्स बिलोंग कर गया आपका -1 to 0 में, ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस एक्स स्क्वायर है, जो आपका माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये भी देखिए 0 to -1 पूरी वैल्यू ले लिया। तो ये आपका -1 to 0 ये पूरी वैल्यू ले रहा है। इसलिए जब दोनों को मिला देंगे तो ये आपका देखिए 0 to 1 और -1 to 0, तो -1 to 0, 0 to 1 मतलब -1 to 1 ये दोनों वैल्यू ले रहा है ये फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो है -1 to n वैल्यू ले लिया। तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ग्राफिकली करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, आपको विजुलाइज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान देना है। इफ ए बी आर फाइनाइट सेट, ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ए टू बी, ठीक है। इफ फंक्शन, ठीक है, इफ फंक्शन देन पहला कह रहा है एफ इज इंजेक्शन इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर देखिए ए से बी कोई फंक्शन हो, ए से बी कोई क्या हो, फंक्शन हो, इसमें मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें पता नहीं कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये 1 1 है तो 1 1 के लिए हमें पता है इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, और इसके लिए भी कुछ यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब 1 1 का मतलब इतना है कि इस साइड से 1 1 पे जाना चाहिए, इस साइड से 2 जो है 1 पे नहीं जाना चाहिए। मतलब डिस्टिंग एलिमेंट का डिस्टिंग क्या होगा, इमेजेस होंगे। तो ये ऐसा हो सकता है, हाँ ये देखिए ऐसा भी हो सकता है, तब पर भी देखिए ये 1 1 है। देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होगा ये इसके इक्वल लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी के, तब पर भी 1 1 है। और देखिए कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर थोड़ा सा ज्यादा कर दिए तब पर भी 1 1 है। लेकिन क्या होगा अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए को कार्डिनलिटी ऑफ बी से अगर छोटा कर दें, तो मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए हम 3 वाला जो है ये पॉइंट ना रखे, ठीक है, मतलब ये 3 है, इसकी कार्डिनलिटी इसकी 2 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो फंक्शन बनाने के लिए हमें पता है 3 का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। तो आप देखिए ये इसका इमेज, ये इसका इमेज होगा, तो इसका भी तो इसी में से कोई एक इमेज होगा, मान लीजिए ये हो गया। लेकिन ये आपका देखिए 1 1 नहीं है, ये 2 2 1 गया, इसलिए आपको 1 1 नहीं है। तो 1 1 के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होना चाहिए। ऐसे सिमिलरली फॉर देखिए आंटू के लिए हम कह सकते हैं इफ एफ इज सर्जेक्शन, मतलब अगर ये आंटू है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन होगा कार्डिनलिटी ऑफ बी के, या इक्वल टू होगा, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन आपका, ये देखिए सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये आपका इसे फंक्शन डिफाइन किया गया है आप, तो ध्यान दीजिए आंटू मतलब इसके, इसमें जितने भी एलिमेंट है सबके कुछ ना कुछ प्री इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो जाहिर बात है इसके प्री इमेजेस होने के लिए जितने इसमें एलिमेंट हैं, ठीक है, ये जो होगा ये हमेशा इससे छोटा होगा, इससे बड़ा कभी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको भी समझाता हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं देखिए 2 एग्जांपल ले रहा हूं। पहला एग्जांपल, इसमें 3 एलिमेंट ले रहा हूं, इसमें 2 एलिमेंट, जिसमें देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है देखिए बी से बड़ा है। दूसरा एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूं, दूसरा एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं कि ये और ये,
इसमें आपके देखिए दो एलिमेंट है, इसमें आपके 1 2 3 एलिमेंट है। अब ध्यान दीजिए, तो इसको मैं इससे मैप करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आंटू होना चाहिए तो आंटू देखिए अब हो गया ना, क्योंकि दोनों एलिमेंट इसके खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया ऐसे। अब जब इसको देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसकी कर्नलिटी ज्यादा है ना, तो इसको हम इससे तो मिला सकते हैं, तब पर भी ये फंक्शन आंटू भी है, ये फंक्शन डिफाइन भी है, क्योंकि सभी का देखिए एक एक एलिमेंट आ रहा है और इस सभी के कुछ ना कुछ इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आंटू हो गया। लेकिन अगर मैं यहां से यहां पे अगर देखूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको आंटू बनाना चाहूं तो देखिए आंटू कैसे बनेगा। टू को तो या टू से थ्री मिलाएंगे तो एक तो बच ही जाएगा ना। अब ऐसा नहीं है टू को हम इससे मिला दें कि ये आंटू बन गया, सबका फ्री इमेज यूज कर रहा है, लेकिन हमें पता है इस साइड का कोई भी एलिमेंट वोल्ट ए का इसके दो इमेज तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए अगर ये फंक्शन है भाई, तो इसको देखिए हम लोग आंटू नहीं बना पाएंगे अगर इसकी कार्डिनलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है कार्डिनलिटी बी से कभी कम नहीं होगी, मतलब कार्डिनलिटी अब भी कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, या तो ये कार्डिनलिटी आपके से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। अच्छा, बाइजेक्शन में क्या होगा, दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं, दोनों का कंडीशन। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये कह रहा है इससे बड़ा हूं, ये देखिए ये कह रहा है मैं इससे छोटा हूं, लेकिन ये कह रहा है मैं इससे बड़ा भी हूं, तो मतलब क्या दोनों तो इक्वल होंगे तभी तो ऐसा होगा, ठीक है। तो 1 1 मतलब बाइजेक्शन के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए। एक देखिए लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, जो कि वही आपका नोट ही है, वो भी बढ़िया नोट है, ठीक है। उन दोनों को ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे इस लेक्चर्स को, ठीक है। तो देखिए, इफ ए इज फाइनाइट सेट, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए भी फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट के लिए आप मत चेक करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इफ ए इज फाइनाइट सेट देन अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू ए इज 1 1, ये इंप्लाई किया ऑन टू के, अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो ये इंप्लाई करेगा 1 1 के। देखिए कितना इजी है, ए कोई फाइनाइट फंक्शन हो। अच्छा, ए कोई फाइनाइट फंक्शन मान लीजिए, चलिए चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए से ए फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, तो चलिए 1 2 3 4 5, ए से ए पे हम लोग फंक्शन क्या किए, डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब कर रहा है अगर एफ 1 1 हो, ठीक है। चलिए 1 1 फंक्शन मतलब 1 से 1 को हम लोग क्या करेंगे, मैप कर देंगे, ठीक है। चलिए 1 से 1 को मैंने क्या किया, मैप कर दिया। ये देखिए 1 से 1 मैप हो गया ना। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 1 से 1 मैप हो गया तो ये कह रहा है ये इंप्लाई कर एफ ऑन टू होगा। देखिए एफ ऑन टू हो गया क्या, इसके सारे एलिमेंट के देखिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, अब दूसरा हम लोग लिखते हैं, इस साइड से लेते हैं, देखिए क्या होगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका फंक्शन एफ हम लोग डिफाइन कर दिया जो कि ऑन टू है, ठीक है। तो पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसको ऑन टू बनाना है, तो मतलब इसके कुछ ना कुछ प्री इमेज इसी मान लीजिए कि ए का जो है प्री इमेज जो है 3 था, ठीक है, मतलब 3 ऐसे इमेज किया हुआ है। ऐसे ध्यान दिए, इसका 2 का प्री इमेज 1 था, 3 का प्री इमेज मान लीजिए 4 है, 4 का प्री इमेज 5 है, ऐसे 5 का प्री इमेज 2 है, ऐसा, ठीक है। देखिए इसके एक भी एलिमेंट छूटे नहीं है, मतलब ये ऑन टू है। लेकिन आप इस साइड देखिए, ये 1 1 भी तो है, ये 1 1 कैसे है, देखिए 1 जो होगा इसके 2 से जो है मिला है, 2 5 से, 3 1 से, 4 3 से, 5 4 से, 1 से, देखिए 1 हो इसलिए 1 1, अगर ऑन टू है तो 1 1 हो गया, अगर 1 1 है ऑन टू है कब, अगर ए फाइनाइट हो और ए से ए पे हम लोग मैप डिफाइन करें तो 1 1 है तो ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू है तो 1 1 हो जाएगा, मतलब आपका 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, ये आपका बाइजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर ए से ए पे, ए अगर कोई फाइनाइट फंक्शन हो, फाइनाइट सेट हो, तो ए से ए पे अगर हम फंक्शन डिफाइन करें, अगर वो 1 1 हो तो आपका ऑन टू हो जाता है, इसका मतलब अगर 1 1 है तो वो बाइजेक्शन होगा। ऐसे ही अगर वो ऑन टू है तो वो बाइजेक्शन होगा, कह सकते हैं, ठीक है। बाइजेक्शन में 1 1 ऑन टू दोनों होगा, ठीक है। यहां पर देखिए कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, कि इसको मान लीजिए इससे मैप करा दीजिए और इससे जो है इसको मैप करा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अगर इससे इसको मैप करा दिए, इससे इसको मैप करा दिए, इससे इसको मैप करा दिए, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये आपका ऑन टू बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो फंक्शन आपका ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि ये किसी 2 को 1 से मिला दे इसलिए 1 1 नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप 2 को 1 से मिला देंगे तो आपका ये आपका कभी ऑन टू बन भी नहीं पाएगा ना। तो हमें पता है अगर एफ ऑन टू होगा तब तो 1 1 होगा, तो पहले ऑन टू तो बनाइए इस साइड, ठीक है। तो
ये सब प्रॉपर्टी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इस पे क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया ना, वन वन ऑन टू फंक्शन पे, मतलब हम लोग बाइजेक्शन, सबजेक्शन, इंजेक्शन, इस पे हम लोग अच्छे अच्छे अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।